जेआरएफ का सपना कितना बड़ा है ना। दिन रात की मेहनत, पढ़ाई, नोट्स, रिवीजन सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर आता है पेपर वन का सेक्शन, जिसको सुनते ही बहुत सारे लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेपर वन का सेक्शन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की। सच बताना, क्या मैथ आपके लिए नाइटमेयर जैसा है? क्या आपको लगता है कि आप ये 5 सवाल छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ये जानते हैं कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपके एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। कई बार तो ऐसा होता है कि 1 या 2 नंबर से जेआरएफ रुक जाता है और आपकी साल भर की मेहनत बेकार हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं और उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती, क्वेश्चंस को देखकर पैनिक करना। हमारे सामने जैसे ही क्वेश्चन में लिखा होता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, हम देखकर घबरा जाते हैं। हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और स्किप इतनी जल्दबाजी में करते हैं कि उसके बाद का सवाल जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये उसके ऊपर भी प्रेशराइज कर रहा है, असर डाल रहा है। तो क्या कर सकते हैं? द एकेजियन 30 सेकेंड रूल। ये क्या है कि आप उस क्वेश्चन को पूरा 30 सेकंड पढ़ें। कम से कम 30 सेकंड उसको समय देना चाहिए आपको। 30 सेकंड जब आप उसको देंगे तो आप इस समझ पाएंगे कि अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 80% सवाल तो सिर्फ वर्ड्स का खेल होता है, शब्दों का हेरफेर होता है। जैसे हम सवाल को पढ़ लेते हैं, हमें सवाल लगाने की इंस्पिरेशन मिलती है, यानी हम क्वेश्चंस को कम से कम 30 सेकंड पढ़ें। दूसरी सबसे बड़ी गलती, डायरेक्ट एडवांस प्रॉब्लम पे जंप कर जाना। हम देखते हैं हमारे पास टाइम कम है, हमें क्वेश्चन तो लगाना ही है, तो हम चले जाते हैं डीआई की तरफ। जब डीआई लगाने पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं फिर से परसेंटेज, फिर से प्रॉफिट लॉस, फिर से रेशियो। अब क्या होगा? फिर से समस्या आएगी, फिर से हम वही गलती करेंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है गो बैक टू स्कूल। आपको क्लास 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। वहाँ पर आपको परसेंटेज मिलेगा, प्रॉफिट लॉस मिलेगा, रेशियो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 20 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आपके पास टाइम कम है और आप इसका चुनाव नहीं कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका सोल्यूशन भी हम लेके आते हैं। हम लेके आते हैं एकेजे एकेडमी के 3 मंथ क्रैश कोर्स में जीरो से स्कूल लेवल से एनटीए लेवल तक की चीज़ों को। और हम ये मानते हैं कि जो मैथ में बच्चा वीक होता है वो वीक एक्चुअल में नहीं होता है, उसको सही ढंग से पढ़ाया नहीं जाता। तो आज ही क्रैश कोर्स ज़रूर खरीदिए। तीसरी बड़ी गलती, रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन। हम करते क्या हैं? सवाल लगाना शुरू करते हैं और कोई ऐसा सवाल उठाते हैं जो एक्चुअल में टफ होता है या बहुत लेंदी होता है। फिर भी हम उसको अपने ईगो पे लेते हैं और लगाते हैं। एग्जाम हॉल में ईगो पर लेना क्या खतरनाक नहीं हो सकता? आप उस सवाल में इतना समय वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिए। तो इसका क्या सोल्यूशन है? लेट इट गो। आपको एग्जाम में क्या लगाना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये पता होना चाहिए, क्या नहीं लगाना है। सवालों को छोड़ना सीखिए। जितने समय में आप उस क्वेश्चन को लगाते उतने समय में आप 3 आसान सवाल लगाते और उसके 3 नंबर प्राप्त करते। 3 टाइम्स मोर मार्क्स उससे ज़्यादा मिल जाते आपको। ठीक है? तो दोस्तों, मैथ एक डर नहीं है, बस एक चैलेंज है। तो क्यों ना इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि चैलेंज कोई भी हो उसे अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ फॉलो किया जाए तो कंप्लीट ज़रूर होता है। अगर आपको लगता है कि आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, एक परिवार की ज़रूरत है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एकेजे एकेडमी का, इसको डाउनलोड कीजिए और हमारे क्रैश कोर्स को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, आपका जेआरएफ इंतज़ार कर रहा है।